तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है व्हाई इज द हार्मफुल कंडीशन ऑफ ब्रांड्स ओवरकम बाय द यूज ऑफ हीलियम। हम जानते हैं कि जो सोलिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द केएच होती है। ठीक है, सोलिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच, राइट। तो आप लिख सकते हैं ऐसा। एंड विच लॉ, कौन सा लॉ यहाँ पर यूज हो रहा है वो आपको स्टेटमेंट में दिया गया है, हेनरी लॉ, राइट। एंड मेंशन द वैल्यू एसोसिएटेड विद प्रोवाइडेड द डाइल्यूटेड। वैल्यू क्या है यहाँ पर कि क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल थिंकिंग को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, राइट। एंड विच गैस हैज़ लेस वैल्यू ऑफ केएच, ऑक्सीजन और हीलियम, एंड वाई। मैंने ऑलरेडी एक प्रोसीजर आपको बताई थी कैसे आप करना है करके, राइट। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ए गिवन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ ए गैस, its solubility is universally proportional to Henry's constant, right? Higher the value of KH की वैल्यू जितनी हायर होगी और जो क्या हो जाएगा उसकी सॉलिबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया था आपको एस यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस मींस ये सॉलिबिलिटी, ठीक है, राइट। तो मैंने आपको बताया था, तो इसके बेस पर मैंने आपको बताया था कि हीलियम इज He ग्रेटर N2 ग्रेटर H2 ग्रेटर O2। क्लियर कर लो। तो आपको ये ऑर्डर याद करना है, हीलियम N2 H2 एंड O2, राइट। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे आपके पास, और यहाँ आपके पास आए हैं एसेशन एंड रीजन। ठीक है, एसेशन रीजन में क्या करना है आपको, ये स्टेटमेंट जो दिए गए हैं दो एसेशन एंड रीजन को आपने ध्यान से पहले देखना है, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग आपने मैच करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ए बी सी डी ई इनमें से, ठीक। तो पहला जो आपका एसेशन था वो था इन ल्यूकस टेस्ट। यहाँ पर 30 नहीं है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, टर्शियरी एल्कोहल जिसे हम कहते हैं। तो इन ल्यूकस टेस्ट 3rd डिग्री एल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली, एंड रीजन दे रखा है एन इक्वल मिक्सचर ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसंट्रेट HCl इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट। यस, ल्यूकस रिएजेंट इसी को कहते हैं, राइट। जब हम जिंक क्लोराइड और अनहाइड्रस मींस वाटर इसमें रिमूव कर देते हैं, वाटर नहीं होता, ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट, राइट। ल्यूकस टेस्ट की हम जब बात करते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल को, क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करने का काम करता है। हमको आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो ल्यूकस टेस्ट, और भी टेस्ट होते हैं, बट ल्यूकस टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। तो दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल विथ HCl, राइट। जैसे मैंने क्लास में बताया था, दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रीटिंग एन अल्कोहल विथ ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस टेस्ट क्या है, ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं हम किसका, एल्कोहल का, ताकि हम पहचान सकें कि जो एल्कोहल हम रिएक्ट करा रहे हैं प्राइमरी है या सेकेंडरी है, टर्शियरी। सबूत मेरा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल है यहाँ पर, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, ठीक है। तो रिएक्शन से पता लगता है। यदि इफ द टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली, जैसे हम ल्यूकस रिएजेंट को बनाएंगे, अगर टर्बिडिटी बन जाती है, वाइटनेस बन जाता है तुरंत, टर्शियरी एल्कोहल कहते हैं उसको, यानी वो टर्शियरी एल्कोहल है। टर्शियरी एल्कोहल ही ऐसा करते हैं, जब ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो तुरंत क्या बन जाता है, टर्बिडिटी बन जाती है। जबकि सेकेंडरी जो होता है वो आफ्टर 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी शो करता है, और प्राइमरी जो होता है वो टर्बिडिटी नहीं देता है, ठीक है, टर्बिडिटी क्रिएट नहीं करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को फिर आप एक बार देख लें, राइट। तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी होगा। ए बी आपस में सही है, एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन।
ठीक है। बी क्या है, बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, राइट। फोर्थ में क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, क्लियर बात है, ट्रू बात है। रीजन क्या है, नाइट्रो ग्रुप हेल्प इन द स्टेबलाइजिंग ऑफ फिनॉक्साइड आयन बाय द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस, दिस इज राइट, दोनों सही है, ठीक है। एसेशन का रीजन भी सही है, दोनों सही है, एसेशन भी रीजन भी, और रीजन भी एसेशन को फॉलो कर रहा है, इसके बारे में सही बता रहा है, दैट इज ए, राइट। एंड फिफ्थ था आपके पास, एल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स देन ईथर एज कंपेरेबल मोलिकुलर मास, राइट, ट्रू है। रीजन है एल्कोहल एंड ईथर्स आर आइसोमेरिक इन नेचर, राइट, ठीक है। आइसोमेरिक है, रीजन सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, सो बी आंसर इज, बी क्या होगा यहाँ पर, राइट, सही होगा, बी होगा इसका, राइट। बी क्या है, बी आपके पास, बी होना चाहिए आपके पास, बोथ एसेशन रीजन आर ट्रू बट रीजन आर नॉट करेक्ट, ठीक है। ये आपस में स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आइसोमेरिक इन नेचर में आप थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे हो। आइसोमेरिक होता है, जैसे मैंने ROS लिखा, ROR दो फंक्शनल आइसोमर है, तो मैं R की जगह का C2H5OH लिख दूँ, राइट, और इन दो R की जगह में CH3OCH3 लिखूँ, तो आप इनको देख सकते हो, ये आइसोमेरिक हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सारे सेम रहेंगे। लेट्स चेक इट, चेक कर लेते हैं, C2H5OH एंड CH3OCH3, ठीक है। कार्बन 2 है, इसमें कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 6, 5 + 1 6, राइट। तो दीज आर द आइसोमेरिक फंक्शनल आइसोमेरिक होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। और सिक्स्थ आपका क्या दे रखा है, विथ HI एनिसोल फॉर्म फिनॉल एंड मेथिल, विथ HI एनिसोल, ठीक है, फॉर्म फिनॉल एंड मेथिल आयोडाइड, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो रीजन क्या है, आई रीजन है I- आयन विल कंबाइन विद स्मॉलर ग्रुप टू अवॉइड स्टेरिक हिंडेंस, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, दोनों मैंने परसों क्लास में आपको बताए थे, ठीक है। यानी कि ये ए है, ए ऑप्शन क्या है, दोनों सही हैं, ठीक है। ए का मतलब है इफ बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, ठीक है। जनरली आई जो माइनस है वो कहाँ लगता है, जहाँ लेस क्लाउडेड एरिया में लगता है, ठीक है। उसका मैंने एरिया में भी क्लास में बताया था आप लोगों को, राइट। तो स्टूडेंट, तो ये था आपके पास कुछ क्वेश्चंस, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस एसेशन रीजन। नेक्स्ट सेशन में हम MCQs और लेंथी जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। टिल देन ये सारी चीज़ों को अपने कॉपी में आप लोग करेंगे, राइट।